तो दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो को लेकर, जिसके अंदर इतिहास में प्रथम, प्राचीनतम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इन सारे प्रश्नों को जैसा कि मैंने बताया है कि आईएएस पीसीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों से मैंने छांट के अपने नोट्स के रूप में लिखा है। तो आज इस 5वें वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले, सबसे बाद में और प्राचीनतम, इस तरह की बातों का उल्लेख मिलेगा पॉइंट्स में। तो लीजिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और ये आपके आ गया स्क्रीन पे। जो हेडिंग है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय में सबसे पहले और सबसे छोटे बड़े की कौन सी बातें थी। तो पहला फर्स्ट पॉइंटर, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन को किसने समाप्त किया, जो कि प्रथम तुर्की शासक था याकूब इब्न लायत। नेक्स्ट, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक। और इसके बारे में विशेष 1186 में गोरी ने अबदस्त कर कैद किया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाते हैं। 1731 में अरबों ने सिंधु के तट पर एक नगर स्थापित किया। तो कौन सा नगर था। महफूजा। 731 में पहला नगर अरबों ने सिंधु तट पर, पहला नगर जो अरबों ने सिंधु तट पर स्थापित किया 731 ईस्वी में महफूजा। दूसरा कौन सा था, मंसूरा। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो पॉइंट है, गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1175 में, और किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को भारतीय नरेशों में किसने पराजित किया, भीम द्वितीय ने। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में गौरी को चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट, सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान में हुआ था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। और विशेष, भारत में गौरी ने इसे प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किसे गौरी ने अक्ता प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट पॉइंट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर अंतिम खलीफा कौन थे, अल-मुस्तसीम का नाम अंकित था। अल-मुस्तसीम का नाम अंकित था। नेक्स्ट पॉइंट, किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो ये इल्तुतमिश ने दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और इसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दो मुख्य सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया, इल्तुतमिश ने। विशेष, टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा भी इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था की प्रथा भी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट,
मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। विशेष इसके बारे में, ये पॉइंटर्स इन्हीं से रिलेटेड है मित्रों। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। प्रथम इलबारी शासक, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान। तो अब ये देख लीजिए, इस तरह के जो प्रथम वाले प्रश्न हैं ये सब इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, बलबन। नेक्स्ट पे आते हैं, और ये देखिए बलबन से जुड़ी हुई जो बलबन हेडिंग है इनसे जुड़ी हुई कई सारी और बातें हैं, तो ये पूरा बलबन से ही जुड़ा हुआ है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ इसने किया। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत की। रक्त और लौह की नीति की शुरुआत की। उपाधि जिले इलाही। स्वयं को नाइब खुदाही, स्वयं को खलीफा का सहायक। गढ़मुक्तेश्वर के मंदिरों की दीवारों पर अपने शिलालेख भी इसने लिखवाए। राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। नेक्स्ट हेडिंग, खिलजी वंश। पॉइंट, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। कौन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया? अलाउद्दीन। और उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। इसी से रिलेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम, ठीक है, कौन सा था? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 पॉइंटर्स और हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी घोषित किया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध भी किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम सुल्तान जिसने घरी अथवा गृह कर लगाया, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। भूलिएगा नहीं दोस्त, बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं और सब एक जगह पे मिल जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार किया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो खिलजी वंश का कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? खलीफतुल्लाह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया, सबसे कम, खिलजी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि तुगलक वंश से रिलेटेड है। तो इसका पहला पॉइंट, दीवाने अमीर को ही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना। नया टॉपिक तुगलक वंश से देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देते हैं। तो इसमें से पहला, दीवाने अमीर को ही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? फसल चक्र की योजना बनाई थी। जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत ये करता था, होली के उत्सव में भाग लिया। तो जो भी इस तरह का कार्य प्रथम रूप से किया वो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। अब ये देखिए, तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रथम सुल्तान जिसने अमीर सादी की नियुक्ति की वो भी कौन था? तुगलक। और तुगलक से जुड़ा हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ ये सारे पॉइंटर्स हैं जो इसी में हैं।
किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। मोहम्मद बिन तुगलक। पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के साथ गाजी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा वो कौन था? गाजी मलिक। ठीक है, जो शब्द जोड़ा वो गाजी मलिक। किसने जोड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, नीतियों में संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन स्थापित किया। 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। तो ये इतने कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है फिरोज शाह तुगलक। और इन्हीं से जुड़ा हुआ राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। दरबार में सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक। प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य फिरोज शाह तुगलक। खलीफा में सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक। अद्धा, बिख तथा ससगिनी नामक सिक्के चलाए फिरोज शाह तुगलक, जिसमें चांदी का छोटा सिक्का 6 जीतल के बराबर था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया फिरोज शाह तुगलक। हर काम उलेमा की राय से करता था, इसे बर्नी ने क्या कहा है? सच्चा मुसलमान कहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो ये देख लेते हैं किसने राज्य किया, तो ये तुगलक वंश था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित प्रश्नों पे। नेक्स्ट, प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी। हजरत आला की उपाधि, बाद में सुल्तान की उपाधि बहलोल लोदी। अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था बहलोल लोदी। उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। तो किसने कहा था? बहलोल लोदी ने। अब आ जाइए इसी सल्तनत काल की हम लोग स्थापत्य एवं कला के पॉइंटर पे आ जाते हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट इस तरह से है, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद किसको कहाँ पे है? अलाई दरवाज़ा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। नेक्स्ट, घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था बलबन का मकबरा, और सही मेहराब ट्रू आर्क इसी बलबन का मकबरा में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। तो अगली हेडिंग है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसमें अगला पॉइंट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी के बारे में विशेष, इसने भगवद गीता, पुराण, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई। ठीक है, अलबरूनी ने। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी कविता भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट पॉइंट, जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। अब ये देखिए, फारसी कविता का भारतीयकरण अमीर खुसरो ने किया, लेकिन जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। अगले हेडिंग की तरफ हम लोग आ जाते हैं, विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित बातें। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा। विजयनगर
साम्राज्य की पहली राजधानी? बहमनी की गुलबर्गा, विजयनगर की हम्पी, और दूसरी कौन सी थी? विजयनगर। नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाते हैं। विजयनगर, ये गलत है। विजयनगर के राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? तो ये कौन था? देवराय प्रथम। इन्हीं से जुड़ा हुआ विजयनगर में आयातित होने वाले सर्वाधिक अकेली वस्तु घोड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक जैनुल आबादीन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, ठीक है, राज्य मंडल कोट्टम नाडु मेलाग्राम, ठीक है, राज्य मंडल तो राम कोनामे, ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर के प्रशासनिक इकाई राज्य मंडल कोट्टम नाडु मेलाग्राम। नेक्स्ट, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह जौनपुर का। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? विजयनगर शासकों में वह कौन प्रथम शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां। नेक्स्ट, विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? बुक्का प्रथम। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? बुक्का प्रथम। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंटर पे। दक्षिण भारत की नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई, तो किस प्रकार की नृत्य शैली थी? यक्षगान। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह, कादरी पद्धति या कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। नेक्स्ट, सुहरावर्दी शाखा के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इनसे विशेष भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी ने किया था। अब ये देखिए, सोहरावर्दी शाखा के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया। नेक्स्ट, किस भक्त संतों ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया। भक्ति अलवारों का प्रारंभ किसने किया? आलावार संतों द्वारा। अब सल्तनत कालीन कुछ विविध बातें हैं जो इस तरह से आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये कुछ विविध बातें। तो पहला, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ था। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण। अब ये देखिए, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? 1001 ईस्वी में जयपाल के ऊपर हुआ था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ, मुल्तान पर हुआ, और वहाँ का शासक क्या था? कमार्थी जाति का मुसलमान था। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ चंगेज का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में भारत के सीमांत क्षेत्र सिंधु पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण, नेक्स्ट पॉइंट, तैमूर का आक्रमण पतनकालीन तुगलक शासनकाल में 1398 में हुआ। तो कभी कभी इन चारों का आक्रमण का क्रम भी पूछ लेता है, कहाँ पे किया ये भी पूछ लेता है, तो आप मित्रों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन किसने किया? संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन
अमीर खुसरो ने किया। इन्हीं से जुड़ा हुआ नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पतंजलि ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया। तो किसने? पतंजलि ने। सर्वप्रथम पतंजलि ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। नेक्स्ट, उड़ीसा के गजपति वंश का शासक कौन था? कपिलेंद्र। नेक्स्ट, सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? सबसे बड़ा ओहदा सल्तनत काल के केंद्रीय सरकार में नाइब मुल्क। इसी से जुड़े हुए और भी पॉइंटर्स आपको आगे मिलेंगे दोस्तों। तो ये देखिए सल्तनत कालीन विविध के ये पॉइंटर्स थे। ठीक है, तो आगे के वीडियो में आपको मुग़ल काल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका भी 10, 12, 15 मिनट का वीडियो बनेगा मित्रों। तो आप देखते रहिए। इतिहास में सबसे पहले सबसे प्रथम सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और इसका PDF पाने के लिए आप कैपिटल लेटर में बनारसी अंचल के नाम से आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ से PDF भी पा सकते हैं मित्रों। थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।